इस्राएलियों ने वो देखा है जो आज तक किसी विश्वासी ने नहीं देखा। फिरौन ऐसा राजा था, फिरौन मिस्र के राजा को बोलते थे, जिसके सामने कुछ नहीं चलता था। आप तो डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां पर लॉ है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों को उन राजाओं के पास से भी बचा के लेके आया जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उसने बाइबल कहती ए राजा, ओग राजा, जो अपने जमाने के बड़े बड़े राजा थे, उनको परमेश्वर ने मार गिराया। चिंता मत करो, वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हें मरने नहीं देगा वो। और मसीह लोग ये बात जानते हैं कि उनका परमेश्वर क्या कर सकता है। आमीन। जिस बड़े छुटकारे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसका एक तरीका है। याद रखो, हर एक व्यक्ति बाइबल में बड़ी गवाही को नहीं पा सका। हर एक बंदा उत्थे नहीं पहुंच सका जिथे उन्हें पहुंचना चाहिए। बाइबल च लिखिया ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਲੋग पहुंच सके। अगर आज मुझे छुटकारा चाहिए तो बाइबल में तरीके लिखे, बाइबल में पैटर्न लिखा, मुझे उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आमीन। अगर आप अब्राहम की स्टोरी को देखेंगे तो बाइबल कहती परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसने जब अब्राहम को उत्पत्ति 12 उसकी 1 से 5 के बीच में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने देश, कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बड़ा छुटकारा दूंगा। पर बाइबल कहती अब्राहम ने क्या किया, उसने अपना सब कुछ, भेड़ बकरी, पत्नी ली और अपना भतीजा भी साथ ले लिया। परमेश्वर ने उसको कहा था कि अपने कुटुंब को छोड़कर मेरे पास आना, लेकिन बाइबल कहती वो अपने भतीजे को साथ ले गया। और जब लूत उसके साथ बढ़ने लगा, अब्राहम एक बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको भेड़ों की आशीष दी थी, वो चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। बाइबल कहती जैसे अब्राहम के भेड़ें बढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम था, जो वचन था, जो परमेश्वर की बरकत थी, वो अब्राहम के ऊपर थी। और इसी कारण, उस बरकत के कारण, उस ग्रेस के कारण लूत भी अब्राहम के साथ ब्लेस होने लगा। और जिस तरह अब्राहम की भेड़ें बढ़ने लगी, लूत की भेड़ें भी बढ़ने लगी, लूत की फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी बढ़ने लगी। और बाइबल कहती लूत भी अब्राहम की तरह आशीषित और अमीर होता गया। एक बात लूत भूल गया कि आज लोग छुटकारे में क्यों नहीं, आज क्रिश्चियन लोग भी अंडर बॉन्डेजेस हैं, आज क्रिश्चियन लोग भी बंधनों के नीचे हैं। कारण क्या है? आज मैं आपको वो कारण बताऊंगा। अगर आपने कारण समझ लिया, अगर आपने ये वचन समझ लिया और आपने इस वचन को बार बार सुना, और आपने अभी भी सुना और घर जाके फिर इसको सुनना और फिर दोबारा सुनना और दूसरे क्रिश्चियन लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना, मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है यीशु के नाम में। अब बाइबल कहती जब लूत भी ब्लेस होने लगा कि अब्राहम ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ लूत भी ब्लेस होने लगा। पर बाइबल कहती है कि अब्राहम के चरवाहों के साथ लूत के चरवाहों का झगड़ा हुआ। ये दोनों चरवाहे आपस में, इन दोनों का स्टाफ आपस में झगड़ने लगा। और बाइबल कहती है अब्राहम ने लूत को बुलाया, लूत को बोला कि ऐसा सही नहीं कि हम दोनों आपस में लड़ें, तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू पहले चुन ले तुझे कौन सी जमीन चाहिए, तू जो जमीन चुनेगा मैं उसके सामने चला जाऊंगा, लेकिन पहले तू चुन। और बाइबल कहती लूत ने अपनी आंखों से देखा और एक तराई, एक सिंची हुई तराई जिसमें हरी घास ही घास थी, उसने चुन लिया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर अब्राहम को कहा, जब लूत चला गया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपनी आंखें उठा और ये सारी जमीन देख, मैं तुझे और तेरे वंश को आने वाले समय में दे दूंगा। अब सुनो ध्यान से, क्यों लूत ब्लेस हो रहा था? और बाइबल कहती लूत जब उससे चला गया और जब वो देश लड़ाई झगड़े में पड़ गए, वो देशों का दूसरे देशों के साथ झगड़ा हुआ, दूसरे देश के राजा उसके देश में आए, उन राजाओं को मारकर सारा कुछ लूट लिया। और लूत भी उसी देश में रहता था और उसको भी वो लूट कर अपने साथ ले गए। अब्राहम को यह बात मालूम हुई कि तेरा भतीजा लूट लिया गया। बाइबल कहती उसने अपने 318 शिक्षित पुरुष साथ लिए और 318 लोगों को लेकर, बाइबल कहती है वो उनसे, राजाओं से लड़ने के लिए गया। ये वो राजा थे जो दूसरे राजाओं से जीत चुके थे। मान लो एक टीम क्रिकेट में जीतती है, एक क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, हाँ, एक फाइनल में पहुंचती है।
ये वो राजा थे जो सारे राजा को हरा के लूत को लेके गए थे। बाइबल कहती है जब अब्राहम 300 बंदों को, सिर्फ 300 बंदों को लेकर उन राजाओं से लड़ने के लिए गया, तो जो लाखों लोगों की सेनाएं उन राजाओं को नहीं हरा सकी, अब्राहम ने 300 लोगों के द्वारा उन राजाओं को हराकर अपने भतीजे लूत को छुड़ा लिया।